ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा शिवलिंग के दावे वाली जगह को रखा जाए सुरक्षित, वाराणसी प्रशासन को जारी किए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दी हालात बदलने की दलील, अदालत ने जारी किया ज्ञानवापी में नमाज नहीं रोकने का आदेश। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी ज्ञानवापी में सर्वे रोकने की मांग वाली याचिका, देश की सबसे बड़ी अदालत ने की संतुलन की बात। नमाजियों की ज्ञानवापी में एंट्री पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई खुशी, बोले ट्रायल कोर्ट ने नहीं सुना मुसलमानों का पक्ष। मुस्लिम साइड को बगैर सुने आप कहते हैं कि उसको सील कर दो, सिर्फ 20 नमाजी जाएंगे। ये सरासर नाइंसाफी है। ज्ञानवापी केस में 19 मई को होगी अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। वाराणसी कोर्ट में 2 दिनों बाद पेश होगी ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने दी मोहलत। संभव नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था कि 3 दिन में इतने लंबे चौड़े एरिया का हम लोग कमीशन करके और हर चीजें उसमें लिख सकें, तो मैंने 2 दिन का और टाइम मांगा है। वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को हटाया, सर्वे से जुड़ी सूचनाएं लीक करने के आरोप में कार्रवाई। कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद अजय मिश्र ने आज तक से की खास बातचीत, स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह को ठहराया जिम्मेदार। यही कह रहे हैं कि मैंने आदेश के पालन में सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्षता से कार्य किया है। आगे आपत्तियां जो हैं वो आती हैं और उनका निस्तारण करना न्यायालय का है। श्रृंगारगौरी के सामने वाली दीवार हटाने की मांग पर कल सुनवाई करेगा वाराणसी कोर्ट। 3 महिलाओं ने दाखिल की है याचिका। ज्ञानवापी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा बुनियादी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती पार्टी। वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। कर्नाटक के शिवमोगा में एसडीपीआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, ज्ञानवापी मसले में लगाया साजिश का आरोप। कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाबा बाल खंडेश्वर मंदिर में की पूजा, ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद प्रसाद बांटा। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस की सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित, हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के जैसे सर्वे के लिए दायर की है याचिका। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं को पुनर्स्थापित और पूजा पाठ के अधिकार को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में टली सुनवाई, अब 24 मई को होगी जिरह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई आपात बैठक, ज्ञानवापी मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद सहित दूसरे विवादित स्थलों पर चर्चा की। ताजमहल विवाद को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस का तंज, प्रमोद कृष्णम बोले ताज को हिंदुओं को सौंप दे केंद्र सरकार। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कुतुब मीनार को और ताजमहल को हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की, 30 जून से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा पर हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद, श्रद्धालुओं का होगा बीमा, मिलेगा RIFD कार्ड। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बंगाल दौरे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल पुलिस रहे अलर्ट ताकि उनकी यात्रा के दौरान दंगा न हो जाए। बंगाल के मुख्य सचिव को राज्यपाल धनखड़ ने 23 मई को हाजिर होने को कहा। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर पर छापेमारी की रिपोर्ट से खफा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के कई ठिकानों पर सीबीआई का छापा, दिल्ली समेत 7 जगहों पर जांच एजेंसी ने खंगाले सबूत। चेन्नई में भी कार्ति चिदम्बरम के आवास पर सीबीआई की दबिश, चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 11वीं और 12वीं के शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए, बंगाल के शिक्षा मंत्री से पूछताछ की भी इजाजत दी। राजस्थान के बाड़मेर में हिंदू संगठनों ने सीएम गहलोत का पुतला फूंका, सांप्रदायिक घटनाओं पर गुस्सा जताया। जम्मू में अवैध लाउडस्पीकर हटाने और ध्वनि कम करने का प्रस्ताव पारित, नगर निगम की बैठक में फैसला हुआ। पाकिस्तान में 2 सिखों की हत्या के खिलाफ भारत में गुस्सा, लुधियाना में बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च।
मोहाली में किसानों के 23 संगठनों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ हंगामा। कानपुर में पानी की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक का विरोध प्रदर्शन, मटका बजाकर उठाया मुद्दा। महोबा में बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बीच सड़क पर मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाई। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस का प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बुलंद की आवाज। दिल्ली के मुंडका आग हादसे में आरोपी मनीष लाकड़ा समेत 3 को 1 दिन की कस्टडी, हादसे में 27 लोगों की हुई थी मौत। मुंडका अग्निकांड को लेकर तेज हुई सियासत, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। में अगर कोई भी अवैध लाइसेंस मिलता है तो वो कैसे मिलता है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद के साथ, उनको मोटा पैसा देने से मिलता है। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया सुपोषित मां अभियान की शुरुआत, गर्भवती महिलाओं को दिए पोषण किट। कोलकाता के आलिया यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर मोर्चेबंदी। औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र की बढ़ाई गई सुरक्षा, पुरातत्व विभाग और पुलिस की ओर से तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए जारी समन पर लगाई रोक। समस्तीपुर में बीजेवाईएम के युवा संवाद कार्यक्रम में अजीबोगरीब नजारा, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के संबोधन के बाद खाने पर टूट पड़े कार्यकर्ता। बीजेवाईएम के कार्यक्रम में खाने के लिए जमकर धक्का मुक्की, केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम खत्म होते ही कार्यकर्ता टूटे। मुंबई के मडगांव डॉकयार्ड से आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी लॉन्च, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा। राजस्थान के धौलपुर में ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मारी, 3 महिला मजदूरों की मौत। मेरठ में पारिवारिक विवाद के चलते दंपत्ति ने खाया जहर, पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के रीवा में दुल्हन की विदाई से पहले मातम, दूल्हे के भाई की गला रेत कर हत्या, मंडप से 100 मीटर की दूरी पर लाश मिली। दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी, 5 करोड़ की अफीम के साथ एक गिरफ्तार। हाथरस में मामूली झगड़े के बाद हिरासत में लिए गए शख्स की संदिग्ध मौत, कोतवाली प्रभारी के साथ 2 सिपाही सस्पेंड। गुना पुलिसकर्मी हत्याकांड मामले में पुलिस को कामयाबी, एक और आरोपी छोटू पठान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। नोएडा के निठारी केस में सुरेंद्र कोहली 16वें मामले में भी दोषी करार, 19 मई को होगा सजा का ऐलान। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट में पकड़ा। दिल्ली में 40 करोड़ की हेरोइन बरामद, 1 नाइजीरियन समेत 2 गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में तैरता मिला 2 बच्चों का शव, परिजनों ने 15 मई को लापता होने की करवाई थी एफआईआर। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा, 5 लोगों की मौत, कई घायल। हरियाणा के यमुनानगर में 50 लाख की लूट, पैसे जमा करवाने आए व्यापारी के ड्राइवर को गोली मारकर कैश बैग ले भागे 2 बदमाश। दिल्ली में जीटी करनाल रोड पर एक बैंक्वेट हॉल में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के 50 साल पूरे, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर मनाया गया जन्मदिन। पटना में गांधी मैदान के करीब खुल गया आत्मनिर्भर चाय वाली का स्टॉल, समस्तीपुर की रहने वाली है मोना पटेल। नोएडा में अब 28 अगस्त तक गिराए जाएंगे सुपरटेक के ट्विन टावर्स, सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहले होगम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन, बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुजरात के कांडला पोर्ट पर खड़े हैं गेहूं से लदे करीब 5000 ट्रक, सरकार ने निर्यात पर रोक लगाई है। गुजरात के भावनगर में अनूठी बारात, दुल्हन को लाने बुलडोजर पर निकला दूल्हा। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत, यमुना का जलस्तर कम होने से लोग परेशानी में। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में ही रोकने का निर्देश। मौसम ठीक होने के बाद फिर से शुरू हुई बद्रीनाथ यात्रा, बारिश बर्फबारी की वजह से रोके गए थे श्रद्धालु। केदारनाथ यात्रा पर बारिश का असर, गौरीकुंड के करीब पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से श्रद्धालुओं की मुसीबत बढ़ी। असम में बाढ़ से 20 जिलों के करीब 2 लाख लोग प्रभावित हो जाए में युद्ध स्तर पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। असम के नौगांव में बाढ़ की वजह से घर छोड़ने को मजबूर हैं लोग, सुरक्षित ठिकानों पर जाने का सिलसिला जारी।
दुनिया के सबसे गर्म 15 शहरों में शामिल हुआ यूपी का बांदा। 50 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। यूपी के झांसी में गर्मी से बेहाल हुए लोग। 47 डिग्री के करीब पहुंचा अधिकतम तापमान। राजस्थान के अलवर में 47 डिग्री पहुंचा तापमान। पिछले 4 दिनों से लू ने लोगों को परेशान किया है। अमृतसर में गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल किया। जबरदस्त गर्मी की वजह से परेशानियां। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भूस्खलन के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 2 महिलाओं की लाश बरामद। 1344 अंकों की बढ़त के साथ 54,318 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 417 अंक की छलांग लगाकर 16,259 पर बंद हुआ निफ्टी। 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% से ऊपर निकली। पेट्रोल डीजल ने कीमतों में लगाई आग। ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह में पीएम मोदी ने लॉन्च किया 5G टेस्ट बेड। भारतीय उद्योग और स्टार्टअप को मदद मिलेगी। गेहूं निर्यात पर भारत की रोक के असर से विदेशी बाजारों में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे गेहूं के दाम। 435 यूरो प्रति टन हुआ भाव। एसबीआई ने 1 महीने में दूसरी बार ब्याज दरों में किया इजाफा। MCLR में की 0.1% की बढ़ोतरी। लागत बढ़ने से छोटी और सस्ती कारों की बिक्री में गिरावट की आशंका। महंगी और प्रीमियम कारों की मांग में हो रही है बढ़ोतरी। क्राइसिल की रिपोर्ट का दावा। अमीरों की लिस्ट में लगातार पिछड़ रहे हैं भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी। नेटवर्थ में गिरावट के चलते ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में 8वें स्थान पर खिसक गए। सीएनजी की कीमतों में तेजी से परेशान लोगों को जल्द मिल सकती है राहत। गैस के दाम 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक घटा सकती हैं कंपनियां। दिल्ली में स्ट्रीट किड्स को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सम्मान समारोह में बढ़ाया गया उत्साह। पढ़ाई से लेकर खाने पीने तक की उठाई गई जिम्मेदारी।